मैं हूं काशिफ हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। रमज़ान की आमद है, आज पहला रोज़ा है। कराची के बाज़ारों के अंदर तातील के रोज़ गहमा गहमी देखी जा रही है, लेकिन वही एक मसला है कि जैसे ही रमज़ान आया कीमतों में इजाफ़ा हो गया। यकीनन कराची समेत हर मुल्क के दीगर तमाम बड़े शहरों के अंदर ही यही रुझान होगा। आखिर इसकी वजह क्या है? हमने दुकानदारों से बात की, हमने ग्राहकों से बात की, मुख्तलिफ़ किस्म की राय हमें मिली, जिसमें हमें ये पता चला कि रमज़ान के अंदर एक बुनियादी वजह तलब और रसद का फ़र्क बढ़ जाना है। यकीनन आम दिनों के अंदर लोग यौमिया बुनियादों पर फलों का इस्तेमाल नहीं करते, ग़िज़ाइयत बख्श अशिया इतनी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन रमज़ान के दिनों के अंदर ये एहतमाम बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से मजमूई तौर पर चीज़ों की तलब बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई अगर कम हो तो कीमतों पर इसका असर पड़ता है। लेकिन इसके अंदर बुनियादी वजह प्राइस मेकैनिज़म का नाकाम हो जाना है। शहरी इंतज़ामिया अगरचे रमज़ान की आमद से पहले एक एक्सरसाइज करती है और हर तरह का कारोबार करने वाले जो ख़ास तौर पर खाने पीने की अशिया की तिजारत से वाबस्ता होलसेलर रिटेलर्स को बुला के उनकी मुशावरत के साथ कीमतों का तयन किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम दिनों में भी ये प्रैक्टिस नाकाम रहती है, रमज़ान में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहती है, क्योंकि वो निर्खनामा सिर्फ़ एक कागज़ का एक पुर्जा ही रह जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो कमिश्नर कराची या शहरी इंतज़ामिया अगर वो प्राइस लिस्ट मुकर्रर करती है जिसके अंदर करियाना आइटम भी होते हैं, निम्को के आइटम भी होते हैं, सब्ज़ियाँ होती हैं, फल होते हैं, सब्ज़ी फल की जो प्राइस लिस्ट है, पोल्ट्री की प्राइस लिस्ट यौमिया बुनियादों पर निकाली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये प्राइस लिस्ट ये मौसर नहीं होती नज़र आती। इसको मौसर किस तरीके से बनाया जा सकता है? यकीनन इसके लिए प्राइस मजिस्ट्रेट्स को फ़ाल करना पड़ेगा। वो बाज़ारों का दौरा करें, सार्फिन की शिकायत का वक्त पर इजाला किया जाए। इस वक्त मैं कराची के एक बड़े बाज़ार में मौजूद हूँ। एक नुमाइशी तौर पर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पर एक शिकायती मरकज़ कायम किया, लेकिन एक बंद दुकान के ऊपर एक बैनर आवेज़ा कर दिया गया है। वहाँ पर कोई नुमाइंदा शहरी इंतज़ामिया का मौजूद नहीं है जिससे कि रुजू किया जा सके, जिसको शिकायत की जाए। तो ये तो रमज़ान में अगर आवाम को महंगाई से रिलीफ देना है तो इस तरह के नुमाइशी इक़दामात किसी किस्म के भी नतीजा खेज साबित नहीं हो सकते। हाँ, इससे सरकारी फ़ाइलों का पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। फलों की अगर बात करें तो क्योंकि फल अगर रमज़ान से पहले देखें, जो कीमत खरबूजा फसल की आमद थी 50-60 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा था, आज वो 150 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सेब जो 250-300 रुपये किलो बिकता था, आज 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हमने बाज़ार में चीकू की कीमत पूछी, 100 रुपये पाव, यानी कि 400 रुपये किलो चीकू की कीमत तलब कर रहे हैं। ये चीकू बासानी 200 रुपये किलो, यानी 24 घंटे के दौरान ही कीमतें जो हैं वो दुगनी कर दी गई। इसी तरह अजनास अगर देखे जाए, ख़ास तौर पर मशरूबात बनाने के लिए चीनी की तलब बढ़ जाती है। थोक सतह पर एक हफ़्ते के दौरान चीनी की एक 50 किलो की बोरी के ऊपर 800 से 1000 रुपये का इजाफा हुआ। ये कीमत किसकी जेब में जा रही है? इसका बोझ तो सार्फिन ही उठा रहे हैं, लेकिन फ़ी किलो कीमत के अंदर चीनी की 20 रुपये का इजाफा यहाँ पे देखा गया। प्राइस लिस्ट के अंदर और सरकारी नकनामे में और बाज़ार की कीमतों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा जा रहा है। बेसन जो कि कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी प्राइस लिस्ट के मुताबिक उसको अव्वल दर्जे का जो बेसन है, खालिस बेसन, शहर में 275 रुपये फ़रोख्त किया जाना चाहिए। इस वक्त शहर में वो 380-350 रुपये से कम फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। दुकानदारों को यही कहना है कि थोक सतह पर चीज़ें महंगी हैं। थोक सतह पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम मुकर्रर कीमत पर बेच रहे हैं और ये ग्राम फरोशी खुर्दा सतह पर की जा रही है। यकीनन इस मेकैनिज़म को बेहतर करने की ज़रूरत है। एक बेंचमार्क हुआ करता था कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऊपर कीमतें सस्ती होती थी चीज़ों की, तो लोग उसका असर आम बाज़ारों पे भी आता था। लेकिन इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी जो सब्सिडी है वो बहुत महदूद कर दी गई है और अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी वो जो अशिया हैं उनकी तरसील नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये सारा जो बोझ होता है वो आम सार्फिन आम बाज़ारों का रुख करते हैं और यहाँ पर मनमानी कीमतें देते नज़र आते हैं। सार्फिन का ये मुतालबा है कि रमज़ान अभी बाकी है, एक रोज़ पहला है, किसी किस्म की शहर के अंदर प्राइस चेकिंग की कोई मुहिम नज़र नहीं आ रही, कोई मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आ रहे, ना कंप्लेंट सेंटर नज़र आ रहे हैं। अगर ये फ़ाल किए जाएँ तो यकीनन शहरियों को गिरां फरोशी से और मसनूई महंगाई से रिलीफ मिल सकता है।